हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त, आज हम डिस्कस कराएंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। अर्थात दोस्त क्या है, हमने डिस्कस किया था रियल नंबर क्या है। एक महासागर है, महासागर में सारे नंबर को अगर शामिल कर दिया जाए दोस्त, क्या होगा ये, वह कहलाएगा वास्तविक संख्या। एक या ऐसे कह सकते हैं, अगर हम रेशनल नंबर ले लें, अर्थात क्या, परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या का, अगर दोनों का यूनियन ले लिया जाए दोस्त, कहलाएगा रियल नंबर। दोस्त, आप लोग कहें तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर आप लोग कहें तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ दोस्त, लेकिन आप लोग यहाँ से थोड़ा जानते हैं सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। तो इसलिए दोस्त हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सम संख्याएं क्या होती है। आप लोग पढ़े हैं या हम लोग जानते भी हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अर्थात जो संख्याएं दो से पूरी तरह से कट जाती हैं। अर्थात इंग्लिश में कहना चाहते हैं दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू। अर्थात ऐसी संख्या जो दो से कट जाती है वह संख्याएं कहलाती है सम संख्या। दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे सम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए दोस्त, उसे कहेंगे सम संख्याएं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं, एग्जाम्पल दो, यहाँ पर चार, छः, आठ, 10, इस तरह क्या इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये। अर्थात क्या है, सम संख्याएं वे हैं, अर्थात क्या है, जो क्या दो से कट जाए। और दोस्त हम विषम संख्या, आप लोग जानते हैं जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं वे कहलाती हैं आड नंबर, या दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू। अर्थात वे संख्याएं कहलाती है आड नंबर। अर्थात वे संख्याएं जो दो से कटती नहीं है उसे कहते हैं, हम बात करते हैं विषम संख्याएं। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, इस तरह दोस्त क्या है, 13, इस तरह इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। दोस्त, हम लोगों ने क्या दो संख्या सीखा। सम संख्या क्या होती है, जो दो से कट जाती है वह सम संख्या कहलाती है। अर्थात दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। और आड नंबर, दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, दैट इज कॉल्ड आड नंबर्स। अर्थात वे संख्याएं जो दो से कटती नहीं है दोस्त, उसे कहते हैं विषम संख्याएं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके दो गुणनखंड हो, मात्र दो गुणनखंड। अर्थात ऐसा कोई नंबर से लेंगे जिसके दो फैक्टर होंगे, अर्थात दैट इज नंबर विच इज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अर्थात ऐसे नंबर्स जिसके मात्र केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, उसे कहेंगे दोस्त क्या है, उसे कहेंगे प्राइम नंबर। अब दोस्त हम प्राइम नंबर की बात करेंगे, अर्थात ये क्या, ये कुछ संख्याएं इसमें से होगी। देखिए, प्राइम नंबर बस आपको याद ये रखना है, केवल मात्र, देखिए दो है, दो ऐसा लग रहा है क्योंकि दो के कितने फैक्टर होंगे दोस्त, दो के मात्र केवल दो फैक्टर होंगे दोस्त। ऐसा क्यों इसलिए करें, दो गुणे एक। हमने कहा कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका मात्र दो गुणनखंड हो, वह कहलाएगा ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे इसमें से नंबर उठाया दो, इसका गुणनखंड क्या हुआ, दो गुणे एक, अर्थात दो ही गुणनखंड हुआ है, इसलिए क्या दो हुआ है। और एक क्यों नहीं होगा, अगर कोई कहा एक ले लीजिए तो दोस्त क्या एक गुणे एक कर देंगे, लेकिन दोनों क्या होगा, कॉमन होगा ये। अर्थात दोनों में, दो नंबरों में क्या कॉमन कोई अंक न हो, अर्थात दो नंबरों में कोई कॉमन अंक न हो, अर्थात ये भी वन ये भी वन न हो। एक में तो सब में होना ही चाहिए, उसके अलावा जो संख्या ले रहे हैं। अब दोस्त हम बात करेंगे, यहाँ पर ये चार लेते हैं, चार हो गए, चार हमने चार गुणी एक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमने नियम क्या बताया, हमने प्राइम नंबर का हमने यह बताया दोस्त, किसका केवल मात्र कितना होना चाहिए, दो गुणनखंड होगा ये। लेकिन इसका गुणनखंड क्या होगा, दो गुणे एक, इसके गुणनखंड कितने हो गए, अर्थात क्या है, इसके दोस्त तीन गुणनखंड हो गए। जो तीन गुणनखंड होगा दोस्तों वह क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए हम दोस्त यहाँ
4 को हटा देते हैं। तो दोस्त इसी प्रकार 9 का आप लोग देख लीजिए, तो 1 गुणे 3 कर सकते हैं 9 को, क्योंकि इसके हमने कहा दोस्त प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो लेना ही, और जो संख्या ले रहे हैं उसके अलावा नहीं। 9 में अगर ले लीजिए, देखिए 9 का अगर मान लीजिए हमने लिया 9 को क्या कर सकते हैं, 1 अर्थात फैक्टर क्या हो गया, गुणनखंड 3 हो गया। ये 3 से ज़्यादा हो जाए तो दोस्त वह भी क्या होगा, ये अगर मान लीजिए हम यहाँ 27 ले लें, तो आप 27 क्या करेंगे, 27 के लिए दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये 3 गुणे 1, अर्थात फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4, अर्थात 27 के 4 गुणनखंड हो गए। इसलिए ये दोस्त क्या है, प्राइम नंबर नहीं हुआ, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात केवल मात्र 2 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे इसके बाद कौन सा नंबर होगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या 3 हो सकता है? हाँ दोस्त 3 हो सकता है। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 3 गुणे 1 होगा, और इसके अलावा दोस्त कोई नहीं होगा। ये 3 होगा, इसके बाद क्या होगा, ये 5 होगा दोस्त, क्या होगा 7 हो गए, 9 नहीं होगा। ये अभी 9 हमने डिस्कस किया था, तो 1 गुणे 3 अर्थात दोस्त उसके जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे दोस्त, वह क्या है 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, यह प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये याद रखना होगा। इस तरह ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। दोस्त आपको नोट करके लिखना होगा। ये अगर पूछ लिया जाए 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, दोस्त आपको याद रखना होगा ये 15 होंगे। अर्थात 15 कैसे होंगे, 2 3 5 7, इस तरह आप लोग लिखते जाइएगा। ये जब 50 तक पहुंचेंगे तो लास्ट में यहाँ क्या आ गया, 50 क्या हो जाएगा, 47 आ जाएगा दोस्त। अगर 50 की बात करेंगे तो इससे डायरेक्ट आगे चलेगा। तो मीन्स 2 से लेकर 47 तक दोस्त क्या है, अगर 50 तक पूछा जाए तो दोस्त क्या 15 होगा। अगर 1 से लेकर दोस्त क्या पूछा जाए 100 तक पूछा जाए तो दोस्त 25 होगा। यह याद रखना होगा। अब दोस्त हम बात करते हैं यह भाज्य संख्या। दोस्त भाज्य भी संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे कहेंगे दोस्त क्या है, अगर दोस्त अगर ऐसे नंबर्स जिसके क्या है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, अर्थात ऐसा नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, अर्थात उससे कहेंगे कंपोजिट नंबर, या दैट नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, अर्थात ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो दोस्त, उसे कहेंगे कौन संख्या, ये कहेंगे भाज्य संख्या। अब 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसका होगा, ये हम बात करेंगे। 2 हमने दोस्त किया है, 2 की बात कर रहे थे। 2 के कितने गुणनखंड थे सर, आप लोग कहेंगे 2 का आपने 2 ही गुणनखंड बताया था, 2 गुणे 1, इसलिए वो प्राइम नंबर हुआ। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो कौन संख्या लीजिए, अगर क्या है हम यहाँ से 4 उठाते हैं, 4 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। कितने गुणनखंड हो गया, 1 2 3, अर्थात क्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह कहलाएगा कंपोजिट नंबर, अर्थात क्या होगा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगी, 2 नहीं होगी दोस्त, क्योंकि 2 के गुणनखंड 2 ही होंगे। हमने कहा दोस्त कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्त, 4 आएगा। या और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 4 के बाद क्या ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं दोस्त। क्यों, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पर 2 छोड़ दिया जाए उसके जितने भी नंबर आएंगे, अर्थात 2 को छोड़कर सारे नंबर दोस्त क्या होंगे, ये कंपोजिट नंबर होंगे। और इसमें दोस्त कौन से नंबर आएंगे, इसमें 9 आएगा, और इसके बाद 9 आएगा, 15 आएगा, इस तरह दोस्त ये ले सकते हैं। 4 आ जाएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, नहीं 8 आ जाएगा, उसका 9 आएगा, उसके बाद 10 भी आएगा। यहाँ पर इस तरह डट डट ऐसे चलता रहे। इन सब का देखिए जो संख्याएं लिखे हैं दोस्त, इसका देखिए किसी का भी गुणनखंड क्या 2 से ज़्यादा है,
अर्थात 3 4 5 6। जैसे 27 अभी हम बात कर रहे थे, 27 का गुणनखंड कितना होगा? 27 का गुणनखंड अभी हम लोगों ने किया था, ये गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमने नियम बताया या डेफिनेशन बताया दोस्त, ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो 1 2 3 4, अर्थात क्या 27 का फैक्टर दोस्त क्या 4 हुआ, इसलिए क्या है 27 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो आप लोगों ने सॉरी, तो दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया है सम संख्याएं क्या होती है, और आड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, और भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्त अगर इन सबको, सारी संख्याओं को अगर क्या है, अगर आपस में सामने देखिए, सब क्या है संख्याएं हैं, अगर इसको एक यूनियन के रूप में, एक संग्रह के रूप में, एक सेट के रूप में लिख दिया जाए, तो बनता है दोस्त क्या है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या या पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट क्या है, इस तरह ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। या इसकी परिभाषा देना है, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात करें दोस्त, आपको याद रखना होगा वह धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखा है ना आल क्या है, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, आल पॉजिटिव इंटीजर्स भी कर सकते हैं, यहाँ आल लगा सकते हैं, सभी यहाँ लगा सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे दोस्त क्या है, वह नेचुरल नंबर होंगे, या जितने नेचुरल नंबर होंगे दोस्त, अगर वे सब क्या है आल पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए दोनों को हमने बराबर कर दिया है, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया जाए या नेचुरल नंबर की बात किया जाए, दोनों आपस में बराबर होगा। या इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त, नेचुरल नंबर दैट नंबर क्या, दैट नंबर वी कैन काउंट, अर्थात ऐसे नंबर्स जिसकी क्या हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, या जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे हम गिनती रुपया पैसा 1 2 3 4 5 6 1000 2000, अर्थात इस तरह क्या ऐसे नंबर्स जिसको आसानी से गिन जाए, या इनफाइनाइट तक इसको चलता रहे नंबर्स, तो उससे कहेंगे नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्त, अर्थात संख्या को गिनना है, नंबर को गिनना है, उसको काउंट करना है। तो दोस्त आपको क्या याद रखना है इसमें, दोस्त इसमें याद रखना है, इसमें दशमलव वाली संख्या, कौन सी दशमलव वाली संख्या देखिए आया है, दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती है किसमें, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में दोस्त क्या है, कौन संख्या नहीं आती है, नेचुरल नंबर नहीं आता, प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव वाली संख्या नहीं आती, कौन सी नहीं आती, दशमलव वाली, अर्थात इसे कह दिया 1.1, ये कह दिया जाए दोस्त। आप लोग कहेंगे, कोई पूछा दोस्त ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोस्त क्या कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, अर्थात क्या है जिसको हम काउंट कर सके, या इसमें क्या नहीं आता है, अगर डिवाइड वाली संख्या 1/2 वाली संख्या आ जाए, ये मिस दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, अगर डिवाइड के रूप में 1/2 3/2 4/2, अर्थात ये अपने आप को कर सकते हैं पूर्ण संख्या होगी। अब बात करते हैं, आइए चलते हैं ऊपर, पूर्ण संख्या क्या है दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को अगर हम गणना करें, तो गणना करते रहेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर दोस्त यहाँ पर हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम एक जीरो शामिल कर लें, दोस्त क्या करें इसमें नेचुरल नंबर में, या कहिए पॉजिटिव इंटीजर्स में दोस्त हम जीरो इसमें शामिल कर लें, दोस्त कहलाएगा उसको होल नंबर। क्या करेंगे दोस्त, होल नंबर, या होल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरह इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई पूछता है होल नंबर क्या है, सभी क्या है, ये जितनी संख्याएं नेचुरल नंबर थी
प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें अर्थात शामिल कर लें तो क्या होगा, वो होल नंबर आएगा ही। अर्थात कहेंगे यहाँ पर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या कहेंगे गैर ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ लिखा है गैर ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब गैर मतलब छोड़ दीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक में गैर में छोड़ दीजिए, ऋणात्मक ऋण वाली संख्या को छोड़ देना है। अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अर्थात नेगेटिव संख्याएं नहीं लेनी है, अर्थात दोस्त पॉजिटिव लेनी है। तो देखिए हमने पॉजिटिव संख्या ली 1 2 3 4, लेकिन दोस्त यहाँ पर लगा है नॉन। नॉन मतलब क्या होता है दोस्त, जीरो को शामिल करना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ उसको जीरो को शामिल कर लीजिए, तब कहेंगे गैर ऋणात्मक पूर्णांक। हम क्या जीरो को ऐसा हम क्यों करें, जीरो आप लोग जानते हैं जीरो न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है, इसीलिए गैर में शामिल हो गया। ये तो क्या है यहाँ भी आएगा यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि गैर यहाँ की बात कर रहा है यहाँ भी। अर्थात जीरो न तो क्या है, न तो ऋणात्मक है दोस्त, न तो धनात्मक है, न तो क्या है, न तो इवन नंबर है, न तो आड नंबर है। अर्थात जीरो न तो सम संख्या है न तो विषम संख्या है, इसलिए देखिए हमने जीरो को कहीं इंक्लूड नहीं किया है। अर्थात सम संख्याओं में भी नहीं की है, विषम संख्या। लेकिन जब गैर जब आएगा ये गैर पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा दोस्त, उसमें वहाँ पर शामिल करना है। तो दोस्त होल नंबर के आप लोग जान गए हैं, सभी नेचुरल नंबर्स दोस्त क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स क्या है होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए सभी क्या हमारे जो होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि जानते हैं नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ऐसा कर सकते हैं अगर यहाँ से जीरो को हटा दिया जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा या कहिए नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो दोस्त क्या है, अगर हम बात करते हैं अर्थात क्या है, अर्थात हमने क्या सीख लिया, ये हमने सीखा दोस्त यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में ही देखिए कितने पार्ट डिवाइड किए थे, यहाँ 1 2 3 4 अर्थात नेचुरल नंबर में ही हम सारी संख्याएं लेकर उसमें सम बताए, विषम बताए, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर हम लोगों ने सीख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पर होल नंबर तक पहुँच गए हैं। अगर दोस्त यहाँ पर लिखा है नॉन क्या है दोस्त, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है नॉन नेगेटिव, नहीं लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्त, अर्थात धनात्मक संख्याएं गैर धनात्मक संख्याएं आपको नहीं लेनी है। अर्थात क्या लेना है, नेगेटिव नंबर लेना है। इसका जस्ट क्या नेगेटिव नंबर ले लीजिए। तो दोस्त कहाँ जाएगा, यहाँ जीरो लेंगे, जीरो इसलिए शामिल कर रहे हैं, ये गैर की जब बात करेगा, ये गैर धनात्मक की बात करेगा तो दोस्त क्या जीरो न तो धन है तो न ऋण है, तो इसलिए क्या ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 3 आएगा, इस तरह दोस्त क्या है ऋण 4 आएगा, डॉट डॉट इस तरह इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो दोस्त अगर पूछा जाए गैर धनात्मक क्या है तो दोस्त कहेंगे जीरो को शामिल कर लेंगे। अगर इसमें से अगर क्या है इसमें से जीरो को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। अगर क्या है गैर नॉन पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम जीरो को हम इसको हटा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो दोस्त हमारी जो संख्याएं बचती हैं उसको ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो हम यहाँ जीरो से हटा देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इस तरह इनफाइनाइट तक। अगर पूछे कि क्या नेगेटिव क्या है, इंटीजर्स क्या है या कहिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। अगर पूछे धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्त, इसमें भी जीरो को शामिल नहीं करना है। ये आपको नोट डाउन करके लिखना है, क्योंकि आप इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने क्या ऋणात्मक संख्या की बात करेगा तो दोस्त आपको यहाँ पर जीरो को शामिल नहीं करना है। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा इसमें भी जीरो शामिल नहीं करना है। इसमें भी क्या है वैल्यू कौन सी नहीं आएगी, दशमलव वाली वैल्यू संख्या नहीं आएगी, अर्थात डिवाइड वाली संख्या नहीं आती है। अर्थात
परिमेय संख्या और कड़ी वाली संख्या नहीं आती है। इन सब में जितना पढ़े हैं यहाँ तक, अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, यहाँ तक। इसमें देखिए यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं दोस्त, यहाँ से इसमें कोई भी क्या है दशमलव वाली संख्या देखने को मिली नहीं मिली। अर्थात कोई भी क्या है, अर्थात यहाँ पर रेशियो के रूप में मिला, अनुपात के रूप में मिला नहीं मिला। कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिली 2/3 हो गया, 4/3 हो गया या कड़ी में 2। अर्थात इन सब नंबरों में ये सब नंबर आपको नहीं आते हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर अगर इन दोनों नंबरों को कर क्या है नॉन नेगेटिव नंबर्स, और दोस्त क्या है नॉन नेगेटिव नंबर्स और नॉन पॉजिटिव नंबर्स, अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए, दोनों का यूनियन ले लिया जाए दोस्त, वह कहलाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करेगा दोस्त क्या होगा ये जीरो। अब क्या जीरो के इस साइड वैल्यू क्या होती है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा दोस्त। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट क्या दोस्त इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। अगर दोस्त इस साइड वैल्यू जाएंगे तो -1, ये छोटी वैल्यू -3 तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4, इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स कैसे कहते हैं दोस्त, इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जो क्या है हम लोग क्या लिए हैं, जो ये नेचुरल नंबर लिए हैं, नेचुरल नंबर को जस्ट इसका एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स आप लोग हमने पढ़ाया है, हर एक चैप्टर वाइज डाला है, वहाँ जाके समझ लीजिएगा। हमने एडिटिव इनवर्स क्या बताया था, 0 1 2 3 डॉट डॉट, इसकी जस्ट क्या है इसमें वैल्यू क्या है इसका जस्ट इसका नेगेटिव, इधर क्या है धनात्मक उधर ऋणात्मक। तो ऐसे नंबर्स जिसमें धनात्मक संख्याएं हों, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए दोस्त, वह कहलाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या नहीं आएगा दोस्त, इसमें जानते हैं कड़ी वाली संख्या कोई मान ली कड़ी आ जाए तो कहेंगे दोस्त वह भी क्या होगा ये इंटीजर्स नहीं होगा। अगर कोई डिवाइड वाली संख्या आ जाए, अर्थात क्या है दशमलव वाली संख्या आ जाए, 1.2 या 4.2, इस तरह कोई भी संख्या आ जाए वह सब इंटीजर्स नहीं होते हैं। यह नोट डाउन आपको करना चाहिए। क्योंकि अब आप बात करते हैं, अब आगे ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ऊपर हम बात करेंगे रेशनल नंबर। यह क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या दोस्त, अगर ये सब वैल्यू अगर क्या कर दीजिए ऊपर उठा के रख दिया जाए, सारी वैल्यू को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि देखिए ये इसी से जनरेट हुआ है, अर्थात ये ऊपर चली जाइए तो दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं क्या है रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कैसे हैं इसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं, हमने डिस्कस भी कराया था दोस्त। हमने बताया था परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P/Q के रूप में हम जानते हैं सभी संख्याएं अगर लिख लिया जाए, अगर मान लीजिए -3 डॉट डॉट चलता रहेगा, -2 -1 0, देखिए यहाँ इन संख्याओं को लिख लिया जाए 1 2 इस तरह। तो ये सब देखिए सबका देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं, क्योंकि सबका अगर बाई 1 कर दिया जाए, बाई 1 तो दोस्त सब संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। लेकिन दोस्त आप लोग को याद होगा या हमने पढ़ाया था, ये क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। क्या इंटीजर होना चाहिए, P की भी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और दोस्त Q की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। हमने यहाँ डिस्कस कराया था दोस्त Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1/2 दोस्त क्या है, ऊपर देखिए 1 क्या है इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में बता दिए नंबर आते हैं। और देखिए 2 क्या है दोस्त, ये भी इंटीजर है। लेकिन दोस्त अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कड़ी में 3/2, ये तो P/Q के रूप में लिखा गया नहीं। आप लोग कहेंगे सर लिखा गया है लेकिन क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा है P भी इंटीजर Q भी इंटीजर, अर्थात उस समय हमने अभी डिस्कस कराया था कड़ी वाली संख्याएं को नहीं आना चाहिए दोस्त। इसलिए क्या है यहाँ पर P भी इंटीजर होना चाहिए Q भी इंटीजर, लेकिन दोस्त कड़ी में 3 है तो वह इंटीजर नहीं है, क्योंकि कड़ी ना होता तो अगर कड़ी हटा देते
दोस्त तब कहते दोस्त ये हमारा इंटीजर्स है। इतना आप लोग जानते हैं। अगर क्या है 3/2 कर दिया जाए तो कहेंगे दोस्त वह रेशनल नंबर होगा ये। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, अर्थात ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। और दोस्त ये भी हमने बताया था, अगर मान लीजिए 1/3 लेते हैं, ये भी आपको इंटीजर्स है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये आसानी से पहचान लेंगे। अगर दोस्त ऐसे लिख दिया जाए अगर, तब थोड़ा हम लोग को दिक्कत होती है कौन सा इंटीजर्स है कौन सा नहीं। अब कैसे देखिए, अगर सवाल ऐसे दिया गया 0.5, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 1/2 को भाग देंगे 0.5 आएगा, अर्थात दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें इंटीजर नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं इसे भाग देंगे 0.5 आएगा, वह भी क्या होगा परिमेय संख्या होगी, अर्थात रेशनल नंबर होगा। दोस्त हम बात करेंगे 5 इस तरह, तो दोस्त यह भी इंटीजर सही नहीं, ये इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर क्यों नहीं? क्योंकि दशमलव लगा हुआ, लेकिन परिमेय संख्या है, इसका मतलब कोई संख्या से उसको डिवाइड किया गया होगा, तो इसलिए वैल्यू ये आया है, तो यह भी इंटीजर होगा। या ऐसे कहिए दशमलव के बाद, अर्थात डेसिमल के बाद, अर्थात दशमलव के बाद अगर लगातार संख्याएं में वही आए, जैसे यहाँ 45 45 45 इस तरह, मतलब कोई भी संख्या ये अनंत तक जाए, अर्थात क्या है इसे कहेंगे, ये टर्म खत्म हो रहा है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, या कहेंगे अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव कहने का अर्थ ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू, और अपने मान को क्या कर रहा है, ये बार बार दोहरा रहा है, ऐसे नंबर्स भी कहलाते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये लिख सकते हैं, या ऐसे कह दिया जाए 1/3 को जब भाग दिया जाए तो क्या आएगा 0.333 इस तरह होगा ये। अर्थात इसमें हम लोगों ने यह सीखा कि अगर कोई संख्या 1/2 में अगर भाग दिया जाए तब भी कट जाएगा 0.5, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसे भाग देने पर कटे, कट तो जाएगा ही, लेकिन क्या कटता रहेगा, लेकिन संख्या को बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा, तो ऐसे नंबर्स भी कहलाते हैं परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर्स। आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात क्या है 1/2, यह कहने का अर्थ, यह कहने का अर्थ यह शांत हो गया, या आप लोग इसे कहेंगे शांत दशमलव। शांत कहने का मतलब क्या है, ये क्या टर्मिनेट क्या है डेसिमल, क्योंकि ये शांत हो गया ये। और दूसरा क्या है अशांत हुआ, यह अशांत हुआ लेकिन टर्मिनेटिंग क्या दोस्त, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये भी क्या, ये अशांत हुआ लेकिन दोस्त वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी कहलाते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में 1/2 0.5 आ गया, 1/3 0.3333। अब दोस्त हम बात करेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें से कौन संख्या होगी, तो कोई भी संख्या ऐसे भी आगे लिखना चाहते हो 1/2 आएगा, इसके बाद यहाँ 0.5 आएगा ये, अर्थात 1/3 आएगा, या 0.3333 इस तरह चलता रहेगा। सारे नंबर्स क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पर सॉरी ये इसमें नहीं होगा, ये यहाँ पर ही, तो यहाँ बता रहे थे ना, ये नंबर क्या होगा दोस्त, ये यहाँ पर ये नंबर इसमें आएगा ना 0.33 चलता रहेगा, और यहाँ पर या ऐसे लिखिए 4.5 इस तरह क्या है, कोई भी नंबर दशमलव वाली संख्या हो, अर्थात क्या, या डिवाइड वाली संख्या हो, या जीरो हो, या दोस्त क्या है नेगेटिव वाली संख्या, या क्या पॉजिटिव संख्या है, दोस्त सब क्या होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये है, दैट नंबर वी कैन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द रेशियो P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, बट P and Q आर आल्सो इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और दोस्त हम बात करेंगे अगर यहाँ पर ई रेशनल नंबर की बात, ई रेशनल नंबर में दोस्त ऐसे नंबर्स या ऐसे या जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है दोस्त कहलाती है इरेशनल नंबर्स, या ऐसे नंबर्स दैट दैट कैन नॉट बी रेशनल नंबर विल बी कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो परिमेय संख्या न हो वह अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखिए हम लोगों ने इसमें क्या सीखा दोस्त, हम लोगों ने इसमें यह सीखा कि दोस्त जैसे 1/3 में
इसमें भाग देने पर दोस्त क्या है, यहाँ पे 0.3333 ये चलता रहा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे थे रेशनल नंबर में, अर्थात वैल्यू को रिपीट कर रहा है। लेकिन दोस्त यह इसमें क्या हो रहा था ये, और इसमें इसमें अगर मान लीजिए कड़ी में दो पी अपान क्यू के रूप में लिखा तो गया है, लेकिन दोस्त यह ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, अर्थात कह सकते हैं रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कड़ी लग गई है। इसका मतलब आप लोग ये ऐसे कह सकते हैं, जितनी भी हम लोग क्या है प्राइम नंबर लिया जाए, सभी का प्राइम नंबर ले लिया जाए, प्राइम नंबर का अंडर रूट लगा दिया जाए, वह निश्चित रूप से दोस्त आपको क्या मिलेगा, वह इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे एक नियम और समझिए, जैसे इसका आप लोग इसका मान निकालिएगा, जैसे इसका, और यहाँ पर कड़ी में 3 और यहाँ पर कड़ी में 5, यहाँ पर है इस तरह, तो इन सब का मान जैसे इसका 1.732 होता है। तो आप लोग कभी गौर करिएगा, ये कभी ध्यान से देखिएगा, जब ये दशमलव के बाद ये वैल्यू को, ये देखिए जब इसका कड़ी 3 का मान निकालेंगे ये खत्म होता ही होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर 3 नहीं खत्म हो रहा था, उसी प्रकार ये जो जितनी संख्याएं हैं ये रेशनल की डिफिनेशन ही है, वह दो संख्याएं अनंत तक जाती हैं, लेकिन वैल्यू को ऐसे यहाँ पर रिपीट करती थी। ये वैल्यू दशमलव के बाद यहाँ पर रिपीट करना शुरू कर देती थी, लेकिन दोस्त यहाँ लगातार संख्या अपने आप को रिपीट नहीं करती है। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर। जैसे 1.732, इसके बाद हम लिख रहे हैं, इसके आगे कुछ भी संख्या आएगी, आप लोग इसका वर्गमूल निकाल के देखिएगा। ये इसका वर्गमूल निकालना कैसे आप लोग कमेंट करेंगे, वही हम सिखा देंगे। इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अर्थात ऐसे नंबर्स जो क्या है डेसिमल के बाद वैल्यू को अपने आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेट, अर्थात क्या नॉन रिपीट, अर्थात वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं दशमलव के बाद, और वो अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। दोस्त कहली उसे कहते हैं दोस्त अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, या ऐसे नंबर्स दैट वी कैन नॉट प्रेजेंटेड फ्रॉम पी अपान क्यू, अर्थात ऐसे नंबर्स जो अपान क्यू के रूप में न लिखे जा सके, ऐसे नंबर्स कहेंगे इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्या। तो दोस्त ये समझ गए हैं। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अब ये भी याद कर लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे √2, √3 और क्या होगा √5, इस तरह बहुत सारे नंबर, पाई ले लीजिए, ई ले लीजिए, इस तरह क्या है, इस तरह बहुत सारे नंबर आएंगे, सब क्या है अपरिमेय होंगे। अपरिमेय होने का तात्पर्य जब इसका मान आप लोग निकालिएगा, आप लोग देखेंगे यह क्या होगा, इन सब का मान दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, जैसे इसमें रिपीट कर रहा था दोस्त, क्या है ये तो इनफाइनाइट तक जा ही रहा था, 1/3 को लिए अनंत तक जा रहा था, नहीं 333 दशमलव के बाद। इसमें भी इन सब का जब मान निकालेंगे ये भी अनंत तक जाएगा, अर्थात खत्म निकालते रहेंगे आप वर्गमूल, आपको लाइफ टाइम तक जिंदगी भर वह क्या होगा, ये वैल्यू इन सब की वैल्यू खत्म होगी ही नहीं है। तो लेकिन दोस्त एक नियम और है, वैल्यू तो खत्म नहीं होगी, लेकिन दोस्त वैल्यू को आप लोग यहाँ पर ऐसे रिपीट कर रहा है ना, कोई अंक क्या है लगातार रिपीटिंग नहीं आएगा, कहने का इससे इसका मान ऐसा नहीं आएगा 0.45 या 3.2 फिर आ गया 4.5 और 7.2। अगर ऐसा आने लगे तो दोस्त के वैल्यू को देखिए 45 72 फिर 45 72, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, वैल्यू को रिपीट कर रहा है तो दोस्त हमारा, तो दोस्त इरेशनल हो जाएगा। अगर दोस्त की वैल्यू को रिपीट नहीं किया, अर्थात मान लीजिए 45 आ गया, फिर करा 46 आ गया, फिर क्या हो गया मान लीजिए 87 आ गया, अपने आप को कोई रिपीट नहीं किया, तो इस तरह चलता रहेगा। इन सब का मान यही है, ये लॉजिक यही है, ये सब दोस्त क्या ही है, इसका मान निकालते रहेंगे, वैल्यू को अपने आप को कोई रिपीट करेगा नहीं, कोई दोहराएगा नहीं, वह लगातार वह इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर पाई का मान क्या है, पाई की वैल्यू हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे दोस्त, ये भी क्या होगा, ये भी पाई का मान इस जब भी आप निकालेंगे 3.14, इस तरह आगे वाली जो वैल्यू आएगी दोस्त क्या वह भी क्या करती रहेगी, वह भी लगातार बदलती रहेगी, किसके बाद डेसिमल दशमलव के बाद वो वैल्यू अपने आप को बदलती रहेगी। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये
अपरिमेय संख्या है। और ई भी क्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी मान निकाल के देख लीजिएगा। ये तो 2.7 लगभग ऐसे होता है। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, वहाँ से निकाला जाता है। तो क्योंकि जानते हैं ई के पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बाई ऐसे होता है 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये भी जब कभी इसको भी भाग में निकालेंगे, ये भी वैल्यू क्या है, इस तरह इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। इन सब इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, अर्थात ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखिए दोस्त, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ भी सीख लीजिए। देखिए हमने ये प्रॉपर्टी ये डिस्कस किया था। एक बार यहाँ थोड़ा बताते हैं। इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी। अगर दोस्त क्या है, अगर हम एक क्या ले लें, एक परिमेय संख्या लें, एक परिमेय संख्या, और क्या है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या लिए, और दोस्त क्या एक ले लिया जाए अपरिमेय संख्या है। दोस्त अगर उन दोनों को जोड़ा जाए, अगर एक परिमेय संख्या और दोस्त एक अपरिमेय संख्या लिया जाए, उन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें से क्या मिलेगा दोस्त। यहाँ एक 1 नहीं है, तो हम बात करें एक कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक संख्या, और यहाँ भी एक संख्या, कोई भी संख्या, दो क्या लिया जाए, उन दोनों को जोड़ा जाए। तो दोस्त आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, मुझे परिमेय मिलेगा अपरिमेय, अपरिमेय मिलेगा। तो दोस्त क्या मिलेगा अपरिमेय। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अपरिमेय ही क्यों मिलेगा, परिमेय नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 1 प्लस क्या है 1 ही ले लेते हैं, यहाँ √2 लेते हैं। दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू जाता है, इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1.414 होता है, या जो भी होता है आप लोग देखेंगे ये जुड़ जाएगा। मान लीजिए इसको जोड़ेंगे 2 दशमलव क्या आएगा 414 इस तरह, लेकिन ये वैल्यू अनंत तक चलती जाएगी, वो तो टर्मिनेट होगा ही नहीं है, अर्थात क्या है, और वैल्यू को रिपीट तो करेगा नहीं। इसलिए दोस्त क्या है, ये हमेशा याद रखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या कहिए एडिशन दोस्त क्या होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। आपको नोट डाउन करना है दोस्त। जिस प्रकार एडिशन होता है, एडिशन अगर गुणा भी किया जाए तब भी क्या होगा अपरिमेय होगा ये, अगर भाग भी दिया जाए तब भी क्या होगा अपरिमेय होगा, अगर माइनस भी कर दिया जाए ये भी याद रखिएगा। अर्थात कहने का अर्थ है, अगर एक अपरिमेय संख्या लिया जाए, एक क्या है परिमेय संख्या, उन दोनों को जोड़ा जाए दोस्त क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या मिला जाए। गुणा करेंगे तब भी क्या है दोस्त अपरिमेय संख्या मिलेगी, भाग देने पे भी दोस्त अपरिमेय संख्या मिलेगी, अगर घटाने पे भी दोस्त अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्या अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग कहेंगे हाँ सर, अगर क्या मल्टीप्लिकेशन गुणा किया जाए, डिवीजन किया जाए, तब भी दोस्त अपरिमेय संख्या आएगी। इतना आप लोगों ने सीख लिया है। अगर दोस्त अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा बात यहाँ से और कुछ कर लेते हैं इसकी बात। अगर दोस्त अगर क्या है एक अपरिमेय संख्या लिया जाए, दोस्त एक क्या है एक अपरिमेय संख्या लिया जाए, फिर क्या है अपरिमेय संख्या, अर्थात दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ली जाए, उसका योग एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया जाए। देखिए योग एडिशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिवीजन, अर्थात तीनों, क्योंकि कोई भी यही हम लोगों ने लाइफ में मैथ में यही चार चीज़ें पढ़ते हैं। पहले करते हैं धन, ऋण और डिवीजन मल्टीप्लाई। ये अगर क्या है, अगर कोई इसमें से दो अपरिमेय संख्या लिया जाए तो उन दोनों क्या किए जोड़ा जाए और गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो इसके विषय में डिस्कस करते हैं क्या आएगा। अगर एक अपरिमेय संख्या ले लिए, ठीक है, दूसरी भी अपरिमेय संख्या लिया जाए तो गुणा किया जाए, दोस्त आप लोग 4 आएगा, अपरिमेय मिला, दोस्त कहेंगे ये तो परिमेय मिल गया क्योंकि ये 5 के रूप में ले लिया। लेकिन दोस्त ऐसे अगर लिया जाए, अगर 3 लिया जाए तो कहेंगे सर ये तो √6 आ गया। √6 क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो कहीं दे रहा है कहीं भी नहीं दे रहा है। तो दोस्त ये याद रखिए, अगर अपरिमेय संख्या लिया जाए अर्थात दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर और क्या है डिवीजन, अर्थात योग अंतर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अर्थात यह कह सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग
और क्या है योग, और क्या है ऋणात्मक, और क्या है सम, इन सब का योग जरूरी नहीं है दोस्त मुझे क्या मिले, अपरिमेय संख्या। तो मिल भी हो सकता है, नहीं मिलना। बस लास्ट आपको ये याद रखना होगा है अपरिमेय संख्याओं का योग, अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर आवश्यक नहीं है या सदैव क्या इस नियम को फॉलो नहीं करता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय भी संख्या प्राप्त हो सकती है जैसे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं, अगर जितने नंबर हम लोग दोस्त पढ़े हैं, अगर यह नंबर और यह नंबर इन दोनों का अगर हम जोड़ दिया जाए, अर्थात इन दोनों को एक ऐसा एक सेट बनाया जाए, इसका और इसका, इन दोनों का हम लोग क्या कर लिए यूनियन लिया जाए। तो यूनियन मतलब क्या है, सब नंबरों को शामिल कर लिया जाए, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं दोस्त रियल नंबर। तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। यह सारे, ये एक प्रकार का मान लीजिए एक समुद्र है, समुद्र में ये सब सारे नंबर समाहित हुए हैं, या ऐसा कहिए यह क्या है, यह रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं से हम लोग नाम तो लगता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन यह सबसे बड़ी संख्या होती है, अर्थात ये समुद्र है। समुद्र की ऐसा मान लीजिए यह क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, एक माता जी हैं, माता जी के सब क्या है, यह क्या है, ये सब, ये कहिए बाप हैं, ये बाप के सब सारे ये सब इसके बेटे हैं, अर्थात सब इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को दोस्त कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो आप लोग एक या दो बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा ये, और एक एक लाइन उसको लिखिएगा, जो मैंने बोला हुआ मेरी बातों को उसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, तो आपको रियल लाइफ में, तो इसीलिए क्या रियल नंबर है, और वास्तव में रियल लाइफ में आपको कभी नंबर के विषय में कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्त एक वीडियो इसका और लेके आएंगे, इन सब को क्या एक लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे कर दिया जाए, इसको लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।